पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि आप कई बार कहते कुछ हैं, करते कुछ दिखते हैं। 2022 में आप पहले अखिलेश के साथ जाना चाहते थे, फिर अखिलेश के साथ नहीं गए, आपने खुद चुनाव लड़ लिया, आप हार गए। मायावती जी को आप बुआ कहते हैं, लेकिन मायावती जी कहती हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप जासूस हैं, क्या क्या आरोप लगाती हैं। और अब फिर लग रहा है 2024 से पहले कि आप अखिलेश के साथ जाने के मूड में हैं। तो पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? जब मैं आपको सुन रहा था अखिलेश जी, तो आप कह रहे चुनावी चालें चली जाने लगी। बेसिकली मैं जहां से आता हूं उस मिट्टी की एक बात है कि उस मिट्टी में छल कपट नहीं। पश्चिम के लोग बोलते थोड़ा सा सख्त हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। रही बात इसकी, मेरी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं रहा, मेरा हमेशा से प्रयास रहा। 2017 से 22 तक की जो यूपी की सरकार थी, बहुत अच्छा काम उन्होंने नहीं किया और बड़े पैमाने पे जो शोषित वर्ग है उनको बड़ा नुकसान हुआ। जिसने भी आवाज़ उठाई, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी हो, डॉक्टर्स हों, नौजवान बेरोजगार हों, या जिनकी भर्तियाँ 69,000 शिक्षक भर्ती, जो इस तरह के जो भी लोग थे यूपी में जिन्होंने आवाज़ उठाई, उनको सरकार ने सुनने के बजाय उनको पीटने का काम किया। मेरा ये प्रयास था 2022 में कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो सेंटर में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, सरकारी मशीनरी का भी वो मिसयूज करेगी और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने मंत्री और पद और बहुत सारी चीज़ें दी है, जिससे कि उन्होंने बहुत सारी जातियों को अपने साथ कनेक्ट किया है, अपना संगठन बनाया है। तो किस तरह से उनको रोका जाए, तब मेरा प्रयास था कि मिलके हम लोग उनको रोक दें। उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। उस टाइम जो मैं समझाना चाहता था अखिलेश जी को, वो समझाने में मैं कामयाब नहीं हो पाया। अंत परिणाम ये हुआ कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा आ गई। रही बात बहन जी की, तो बहन जी को मैं हमेशा से रेस्पेक्ट करता हूँ। मैंने उसी दल में काम करके जो मैं आगे बढ़ के आया हूँ, मेरे पिता, मेरे दादा, तमाम लोगों ने उस दल को जो है सींचने का काम किया है। हज़ारों हज़ारों लोगों ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसलिए मुझे इस झंडे से बड़ा प्रेम है, नीले झंडे से। इसलिए मैं हमेशा व्यक्तिगत सामाजिक रूप से भी उनका सम्मान करता हूँ। वो एक लंबा काम करके आई हैं यहाँ तक। वो मुझे कुछ भी कहती हैं, उनकी कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, उनके सामने कुछ इनसिक्योरिटी मैटर भी हो सकता है लाइफ की आगे की पॉलिटिक्स में, लेकिन मेरे लिए ना पहले कभी ऐसा था ना आज कभी ऐसा। लेकिन जैसे आपने कह भी दिया कि कांशीराम जी को आप अपना गुरु कहते हैं, आप खुद को उनका चेला कहते हैं। मायावती जी को आपने कई मौक़ों पर बुआ कहा है और आप कह भी रहे हैं कि आपके पिताजी और आपने उस पार्टी के लिए काम किया है। बावजूद इसके मायावती जी का आपसे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों है, जबकि आप दोनों अनुसूचित जाति वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, आप दोनों दलितों का हितैषी खुद को कहते हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भला होगा कैसे दलितों का, अगर जो दलितों के दो बड़े नेता हैं वही आपस में लड़ रहे हैं, और ये आपका रिश्ता कहलाता क्या है? नहीं, लड़ नहीं रहे, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कई बार लोग लड़ाने का काम करते हैं और मैं लड़ना ही नहीं चाहता। जैसा आपने कहा कि हम दोनों जो है अनुसूचित जाति का भला चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं ओबीसी समाज का भी भला चाहते हैं। हम लोग तो आदिवासी माइनॉरिटी समाज का भला चाहते हैं, प्रदेश की देश की सभी महिलाओं का भला चाहते हैं, मजदूरों का भला चाहते हैं हम लोग तो। लेकिन जैसा आपने कहा, ऐसे तो स्वर्ण जाति के लोगों की खुद की अपनी इतनी पार्टियाँ हैं, तो वो भी अपनी पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो लड़ कहाँ रहे हैं। मैं भी अपनी पार्टी को, उनके एजेंडे को, इन लोगों की सशक्तिकरण के इशू को, इनके संरक्षण के इशू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जो मैं बिना राजनीतिक संगठन के नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने एक लंबा सा जीवन जिया, मैंने 16 महीने जेल काटी पहली बार में, निर्दोष होते थे, और मैंने महसूस किया जब मैं जेल काट रहा था कोई मेरे पीछे नहीं खड़ा था। आज अगर मैं इन वर्गों के हितों के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे अपने प्लेटफार्म की जरूरत है, क्योंकि ये प्लेटफार्म तो बाकी प्लेटफार्म तो अभी तक थे। वो मुझे बुरा भला क्यों कहती है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस चीज़ का वो मेरे ऊपर आरोप लगाती हैं, आप ये खुद बताइए। वो मुझे, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम के 3 बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार उन्होंने बनाई है। अक्सर अब वो मुझे अखिलेश जी के नाम पे कोसते रहते हैं कि अखिलेश जी ये विरोधी है, वो विरोधी। ठीक है, मैं उनकी बात को मानता हूँ, लेकिन अखिलेश जी के साथ 2019 में मिलकर चुनाव आपने लड़ा है। मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ भाई, मैंने तो आपसे सीखी है राजनीति कैसे की जाती है। मैं कोई, मेरे पिताजी तो राजनीतिक नहीं थे, मैं तो टीचर थे। जैसा मैंने आपको बताया, मेरे पिताजी बामसेफ के मेंबर थे, वो सरकारी कर्मचारी थे। मैंने और काशीराम साहब के फॉलोवर थे, उनको समझते थे, उनके साथ काम करते थे। वही गुण मेरे अंदर है, मैं अपने पिताजी को के जो सिद्धांत उनको फॉलो कर रहा हूँ। और अगर मैं इन वर्गों का भला चाहता हूँ, इसमें बुरा क्या है?